जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज बच्चों को स्कूल नहीं जाना था या आज छुट्टी थी इन लोगों की। खाली दूबी जी को जाना था तो मैं बना रही हूँ आज कुंदरू। कुंदरू मैंने सुबह सुबह उठ के ही काट लिया था क्योंकि इनको बनाना था खाली इनके लिए। ये देखिए, मैं पहले कुंदरू को धुलूंगी फिर काटूंगी। मैंने सुना है कि कुंदरू को काट के नहीं धुलना चाहिए, धुल के ही काटना चाहिए, अच्छी बनती है इससे सब्जी इसकी। काफ़ी वाकई में अच्छी बनी थी। कुंदरू मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुंदरू। कुंदरू हो चाहे परवल हो, दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बन करेली आप लोग जानते होंगे, जो सब्जी मार्केट में छोटी छोटी सी होती है, करेले जैसी, उसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। लेकिन इसका फ्रेंड टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट अलग ही आता है। बिल्कुल वैसी सब्जी कोई होती ही नहीं, मुझे लगता है ऐसा। और ये मैं आटा सान रही हूँ। जैसे करेला आपने देखा होगा फ्रेंड, करेला महकता है कड़वा सा, लेकिन उसमें कड़वापन होता है। लेकिन उसमें कड़वा महकता है लेकिन उसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वो और अच्छा लगता है खाने में। और ये मैं बना रही हूँ दूबी जी के लिए रोटियाँ, पराठे रोटी यही कुछ बना के दूंगी उनको मैं। कुंदरू की सब्जी दी थी मैंने उनको, चटनी दी थी और पराठे नहीं रोटी दी थी। लेकिन हुआ क्या था ना कि ये अपनी कंपनी की काम की वजह से चले गए थे सितारगंज। और सितारगंज जाने की वजह से इनको टाइम ही नहीं मिला। ये वहाँ गए, लंच लेकर के गए क्योंकि ये भी गए थे, इनके दोस्त भी गए थे, दोनों उसी कंपनी में काम करते हैं एक साथ। वहाँ जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद इन लोगों के पास टाइम ही नहीं था कि खाएं। वहाँ लेके गए लंच, वहाँ से भी वापस लेकर के आए सितारगंज से भी। और अपनी कंपनी में आने के बाद भी इन लोगों को टाइम नहीं मिला कि लोग नाश्ता यानी कि लंच कर लें। तो जब ये लेकर गया तो मैंने इनसे कहा भी कि ये वापस ले आए, बताओ पूरे दिन आप भूखे रह गए। तो कह रहे मैंने 1 2 3 पैकेट नमकीन खाई थी 10 10 रुपए वाली। हमने कहा यार उससे क्या ही होगा, उससे क्या फ़ायदा आपकी बॉडी को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। खाना घर का शुद्ध बना के देती हूँ मैं साफ़ सुथरे तरीके से, वो कम से कम आपको नुकसान तो नहीं करेगा। तो कह रहे थे कि अब क्या करूँ जब टाइम ही नहीं मिला तो। और ये कुंदरू देखिए मैंने छौंक दिए हैं, ये अभी बने नहीं हैं, ये भी अभी मैंने तड़का लगाया है इनमें, तभी देखिए आपको कड़े कड़े दिख रहे हैं। ये कुछ देर में एकदम गल जाएंगे ये। और तवा रखा हुआ, रोटियां बनाती जा रही हूँ। और ये जो टी शर्ट पहनी मैंने, मेरी नहीं है फ्रेंड, दुबे जी की है। और दुबे जी मुझे देख रहे हैं आप, काफ़ी उनकी हेल्थ मेरे से डाउन है, पहले नहीं थी, एक्सीडेंट के बाद उनकी हेल्थ ऐसी हुई है। पहले मेरे से मोटे थे वो। शादी के ये 2 3 साल में ही वो ऐसी हेल्थ में आए हैं, नहीं तो बहुत मोटे थे। 107 किलो वेट था उनका जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब ये कंफर्म नहीं कह सकती मैं कि शुगर लो होने की वजह से या हाई होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लेके कैसे गिरे। लेकिन मुझे लगता है कि शुगर हाई या रहा हो, शायद इस वजह से हुआ हो कुछ। क्योंकि 107 किलो वजन, मैंने सुना शुगर जब बढ़ता है शरीर में तो पहले वो बॉडी को एकदम फुला देता है, बहुत ज़्यादा वेट कर देता है आपका। उसके बाद फिर धीरे फिर एकदम गला देगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है, उसके बाद वो शरीर को गलाना शुरू कर देता है, मतलब आप वेट नहीं बढ़ने देगा शुगर आपके शरीर में। तो वही चीज़ दुबे जी के साथ है मुझे लगता है, क्योंकि 20 25 दिन तो ये एडमिट ही रहे। और उसके बाद फिर 10 दिन के लिए और एडमिट रहे जब इनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। तो मतलब हॉस्पिटल में काफ़ी इन्होंने धक्के खाए हैं मैंने इनको लेकर के। लेकिन हमारे बांके बिहारी हैं हमारे साथ, हमारे माता रानी का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का, कि मेरे पति मेरे सामने सही सलामत हैं। और आज वो नौकरी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी पेट पाल रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। बस इतना ही कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे ऐसे ही। और ये सुबह का टाइम है। हर्षित अपनी नोटबुक, इसकी कोई लैब मैनुअल है, एसएसटी की है शायद, उसको ये फिल कर रहा है। इसको ले जाना है कल को स्कूल, तो इसीलिए वो उसी को फिल कर रहा था और मैं इधर रोटी बना रही थी। एक्चुअल में था क्या कि दुबे जी के मोबाइल में ही वर्क इसके दोस्त ने भेजा हुआ था शायद, तो ये उसी से कर रहा था, मेरे में नहीं है उसका वो नंबर शायद। तो वही वो बैठ के कर रहा था, मैंने चलो ठीक है कर लो। और सब्जी अभी पक रही है फ्रेंड, क्योंकि अभी हुई नहीं है। अब जानते हैं कुंदरू की सब्जी को पकने में टाइम लगता है, और हर्षित अभी भी वर्क कर रहे हैं। आपके पास कई बार क्लिप जा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये देखिए वर्क कर रहा है, पापा के मोबाइल से ही कर रहा है हर्षित, क्योंकि फिर चले जाएंगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी। आज पूरा मंडे का दिन, पूरे दिन लाइट नहीं रही, इतना परेशान किया लाइट ने, इतना दुखी किया हुआ है। ये अभी जब ये घर में तब लाइट थी, लाइट गई है 10 बजे के समथिंग, दोपहर के, सुबह के। और उसके बाद आई है शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे के करीब। 8 बार तो हमें कॉल करना पड़ा है लाइट वालों को, कभी इनको करो कभी उनको करो। तो जब करे तो कई बार तो लोगों ने उठाया नहीं है, 1 2 बार उठाया है फ़ोन। तो फिर कहा गया है कि मतलब लाइट नहीं आ रही, बहुत डीम आ रही है। और ये मैंने बनाया है फ्राई चावल।
और ये है कल का यानी कि ट्यूसडे का दिन। और आज मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी, रसे वाली, तरी वाली। मैं नहा करके आ गई हूँ कि आज बच्चों को भी स्कूल जाना है। आज इन लोगों का एग्ज़ाम है हाफ ईयरली। आप लोग को पता ही है सितंबर में स्टार्ट होते हैं बच्चों के एग्ज़ाम। कुकर रख दिया है मैंने गैस पे और एक तरफ रखा हुआ है दूध, दूध उबलने के लिए। और परवल काट करके धुल के रख दिया है मैंने एक साइड। मैंने आलू परवल साथ में धुले थे और टमाटर वमाटर धुल करके रख दिए थे, उसके बाद काट लिया है सब। परवल धुल करके एक अलग प्लेट में निकाल लिया है क्योंकि परवल हल्का से फ्राई करने होते हैं। तो यही है, कुकर में मैंने तेल डाल दिया क्योंकि मैं इसमें जब तक इसमें मसाला तैयार होगा इसका, तब तक मैं एक तरफ परवल को फ्राई कर लूँगी। तो यही कुछ हो रहा है। और गर्मी का मौसम नहीं है, आज मौसम सही था। सुबह तो सही था लेकिन उसके बाद बारिश होने के बाद फिर धूप सी हो गई, तो हम जानते ही हैं कि स्टीम बन जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो वही हुआ था, मौसम एकदम से चेंज हुआ, एकदम से बारिश हुई, फिर एकदम से धूप हो गई। उसकी वजह से मौसम में बहुत गर्माहट आ गई थी और पूरे दिन ऐसे ही रहा। कल का सही था, कल पूरे दिन लाइट थी, ऐसा नहीं था कि मतलब मंडे की तरह लाइट चली गई हो। और आज हमारे यहाँ मतलब मंदिर में मेरी बारी है, प्रसाद की यहाँ बारी लगती है सबकी, ट्यूसडे और फ्राइडे की। तो आज की मेरी बारी है। और ये कड़ू तेल का ढक्कन, सरसों के तेल का ढक्कन नीचे गिर गया था, तो मैं उसी को लगा करके बंद करके रख रही हूँ। और प्रसाद की बारी है तो प्रसाद 2 बजे लाना भूल गए थे, तो मैंने चलो ठीक है मैं घर में बना दूंगी सेवई। तो सेवई मैंने खुद नहीं बनाई, सियांसी से बनवाई थी। ये इसी ने बनाया था सेवई। अच्छा बनाती है, इसके हाथ से मीठा बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड, चाहे हलवा हो चाहे सेवई हो, कुछ भी हो। क्वांटिटी इसकी मतलब उसको पता है कितनी डालनी चाहिए। वैसे जब मैं मंदिर लेकर के गई थी प्रसाद, तो मैंने क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था क्योंकि भगवान को भोग लगना था, तो कान्हा जी को भी भोग नहीं लगाया था हमने, वहाँ से आने के बाद लगाया इनको उसका भोग। तो बजरंग बली का दिन था, हमने कहा चलो पहले वहाँ लगा लेते हैं। तो वहाँ तो फ्रेंड्स इसमें मैं सारे टमाटर मैंने डाल दिया है, मिर्च टमाटर। अब इसमें बेसिक मसाले डालूंगी मैं, जिससे जल्दी जल्दी बन जाए। कुकर में बनने में टाइम नहीं लगता, सब्जी 1-2 सीटी में हो जाती है बढ़िया। पहले सोचा मैंने सूखी बनाऊंगी हल्की सी, मतलब बिना पानी वाली कुकर में, लेकिन मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो सब्जी जल जाए। और बच्चों को भी जाना था, लेकिन मेरा डिसीजन सही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसी बनानी चाहिए सूखी। और क्योंकि मैंने आलू भी कम काटे थे, लिमिटेड काटे थे, कि मुझे पता था कि सब्जी बच जाएगी, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं परवल अरवल। लेकिन अब क्या करूँ, जब बना दिया तो ये एक तरफ मैं परवल फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ ग्रेवी बना रही हूँ सब्जी की, कि मतलब जल्दी से बन जाए सब्जी। और ये सूट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है जो मैं पहनी हुई हूँ इस समय। बहुत ढीला है, मुझे अच्छा लगता है इसको पहनना। ढीले कपड़े ज़्यादा पसंद है मुझे। और साड़ियाँ वाड़ियाँ मुझे मेरी फेवरेट में है फ्रेंड। आप अब मेरे मेरे अधिकतर व्लॉग में आपने देखा होगा मैं साड़ी पहन रखा है मैंने। मुझे साड़ी आज से नहीं, शादी से पहले से बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब मेरी दीदी की नई शादी हुई थी और वो साड़ियाँ लेकर के आती थी, क्योंकि आप जानती हैं कि नई शादी जब होती है किसी लड़की की, तो उसको मायके और ससुराल दोनों तरफ से साड़ियाँ मिलती हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो मैं ये मेरे अंदर रहता था कि दीदी आप कैसे साड़ी लेकर के आएगी, क्योंकि उसकी सासू माँ विदाई में देती थी साड़ियाँ। तो मैं उनमें से कुछ ना कुछ निकाल के पहनती रहती थी। और अभी भी मुझे वही शौक है, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना। और ये टमाटर में मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, एक तरफ परवल फ्राई हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड रेड कलर का टमाटर। ग्रेवी कितनी सुंदर लग रही है देखने में ना, ऐसा लग रहा है मैंने लाल मिर्च का कलर डाला हो, जबकि मैं नहीं खाती लाल मिर्च, आपको पता है। ये सब्जी मसाला है, इसका डिब्बा है, ये सब्जी मसाले का ही है, एयर टाइट वाला है ये। सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। और आज मैं जल्दी उठी थी, 4:30 बजे उठी थी, और आज भी मैं वैसे ही उठी थी सुबह।
जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय भी मैं जल्दी उठी, इसका वीडियो आपको कल मिलेगा। और ये मैंने आलू डाल दिया है इसमें। ये पीले रंग का कटोरा मेरा डिनर सेट का है फ्रेंड। डिनर सेट नहीं निकाला है मैंने, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में मैं खाना खाना पसंद नहीं करती। जब से मैंने सुना है कि उससे कैंसर होने का खतरा होता है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे, अपने परिवार को इस जोखिम में डालूं। और नहीं तो मैंने जब से सुना कि गैस की कार कोई जो नहीं है, कोई गैस पे रोटी बनाने से भी दिक्कत आ रही है, इससे मैं लोगों को लीवर में कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसे काम ही नहीं करना है भाई। वैसे इस दुनिया में भी बीमारी कम है, जिसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो वही है। और कल मेरे कज़न ब्रदर का फ़ोन आया। आपको पता ही कि उत्तराखंड में क्या हाल है इस समय। बारिश की वजह से पहाड़ सरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और बाढ़ तो है ही। तो वो बड़ा डरा हुआ था। उसने कहा कि दीदी वहाँ ठीक है वो, मतलब हम लोग की जो भाषा में उसने बोला। हमने कहा हाँ हम ठीक हैं। कहते वहाँ तो पहाड़ पे बड़ा सरकत है हो, तो ठीक है। उनके लिए हम ठीक हैं, हम प्लेन में हैं, हम पहाड़ पे नहीं हैं। तो कह रहे ठीक कह लूँ, अगर तू प्लेन में हो तो अच्छा ही हुई। वो अपनी भाषा में बोला था, भोजपुरी भाषा में। हम थोड़ा सा खड़ी भाषा में बोल रहे थे। हमने कहा हाँ लेकिन हम प्लेन में हैं, हमको यहाँ दिक्कत नहीं है। और कह रहा था उससे बढ़िया तो यूपी है ना, पहाड़ में रह के क्या फ़ायदा जब इंसान कमा रही के। वो मजाक कर रहा था। बहुत मजाकिया है, शुभम नाम है उसका। तो कह रहा था कि उसके कहने का यही मतलब था। और ये मैं आटा सान रही हूँ कि क्योंकि मैं भी आज थोड़ा टेंशन में ही हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच देना नहीं था। देखिए आपको बारिश की बूंदें दिख रही होंगी। कल बारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी सुबह। देखिए आपको बूंदें पड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ी थी, मतलब मौसम एकदम ठंडा हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर गर्म हो गया था, क्योंकि धूप हो जा रही थी बार बार। और मैं छत पे डाल के कपड़े आई थी फ्रेंड, और मैं सो गई। सो क्या गई, मतलब उससे मैं सही था। जब बच्चे आए हैं ना, बच्चे आए 11:30 बजे के समथिंग। 11 बजे छुट्टी हुई थी इन लोगों की। और जब हम तीनों सो गए थे, थोड़ी देर के लिए आराम करने गए। अब मैं सोना नहीं चाहती वैसे, लेकिन मैं सो गई थी तब भी। तो ये कह रहा था हर्षित कि मम्मा, मतलब हम लोग सो जाते हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर उठेंगे। हमने कहा ठीक है, क्योंकि मौसम सही था। और जैसे ही हम लोग सोए फ्रेंड, आपको विश्वास है सारे कपड़े गीले हो गए जो मैं छत पर डाल के आई थी कि सूख जाएंगे। और इसमें हमारी मशीन का ड्रायर भी ख़राब चल रहा है। और फुर्सत हो नहीं रही है कि हम किसी को बुलाएं। देखती हूँ किसी ना किसी को कहूँगी मैं। ये देखिए आप, मौसम कितना सुंदर हो रखा है, आप खुद देखिए फ्रेंड। बारिश से भीगने का मुझे शौक़ कम है, मैं नहीं भीगना पसंद करती। बच्चों को पसंद है, लेकिन मैं डरती हूँ कि बच्चे बीमार ना पड़ जाएँ। इसमें जानते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई एग्ज़ाम कैसे देंगे, ये पढ़ने का ही मन नहीं होगा। और ये दो बच्चे किचन में खड़े हैं, मैं पराठे बना रही हूँ। देखिए कैसे परेशान करके गए हैं, वो ऐसे ही करते हैं। हंस रहे हैं, देख रही हैं आप। अच्छा मुझे भी नहीं पता था कि मुझे को पीछे से ऐसे परेशान करके गए। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरी पीठ पे टच तो किया है, तो मुझे लगा हो सकता है कि मैं इससे लड़ रही हूँ। मुझे पसंद नहीं है जब कोई काम करूँ मुझे कोई परेशान करे। देखिए ऐसे चिढ़ गया, देखा करें कि जब तो मुझसे गुस्सा करती रहती है। तो यही होता है। मैं सोच रही ना, मेरे पर पानी गिराया इन्होंने, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने हाथ से इसे छुआ है। तो फिर बाद में देखा मैंने वीडियो, तो मुझे पता चला अच्छा इन्होंने हाथ से छुआ था। क्योंकि इनकी आदत है ना, अगर काम करेंगे कोई किचन में से पूजा के बर्तन मांजेंगे तो मेरे ऊपर पानी गिरा देंगे ये पीठ पे। मेरा कपड़ा गीला हो जाता, तो मुझे पसंद नहीं आता, फिर से चिढ़ गई थी मैं। और ये चने मैंने 2 बजे के लिए भिगोए थे, ये लेकर के गए और वापस लेकर के आ गए। मैंने आपको बताया भी ऐसी ब्लॉग में कि इनके पास टाइम ही नहीं हुआ। सितारगंज गए थे, ये सारा लंच लेकर के गए थे, वहाँ पे खाने को नहीं मिला इनको। क्योंकि मैंने खाना भी दिया था। दोपहर के लिए इनको चना देती हूँ मैं, कच्चा चना, ताकि इनको फ़ायदा करे। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है चना, पेट साफ रखता है ना, इसलिए से डायबिटीज़ अंदर बनने नहीं देता कोई चीज़ को। तो यही बनवा रही थी मैं। बच्चों से कहा था कि यही छौंक तो चाय से थोड़ा सा खा लिया जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोगों ने चना खाया था ऐसे, मतलब बना करके सूखा। क्योंकि जब से प्याज छोड़े तो मन ही नहीं होता खाने का। तो वही है मैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिना प्याज के भी बहुत बढ़िया लग रहा था खाने में। और ये देखिए सियांसी ने पता नहीं ये वीडियो बना रखी है। मैंने इसे कहा भी, हमने कहा क्यों वीडियो बना रहे, मुझे नहीं इस बात है कि सही में इसने बना रखी है। ये देखिए हम लोग पढ़े हैं कैसे अधमरे जैसे, तो वीडियो बना रही है अपनी भी। देखिए ये यूनिफॉर्म है अभी की। अब मैं इसे कह रही बंद कर, मोबाइल बंद कर, उससे देखिए मैंने डांटा भी इसको। और ये किचन में आ गई हूँ मैं, और बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए पराठे। क्योंकि सुबह मैंने सब्जी बनाई, सब्जी है, उसी तरह तो मुझे भूख लगी है। मैंने चने से इसका पेट नहीं भरेगा, हमने चलो पराठे बना देती हूँ, तुम लोग पराठे और सब्जी खा लो। और सियांसी एक तरफ चाय बना रही थी चने के लिए, चने के साथ खाने के लिए। चना बन चुका था, चाय बन रही थी और आटा रखा था। मैंने कहा पराठे बना देती हूँ, सुबह की सब्जी तुम लोग खा लेना। तो इन दोनों ने चना शायद खा लिया था, मेरा ही रह गया था चना और चाय। तो वही है, मैं पराठे बना रही हूँ। वो खड़ी मेरे से कह रही मैं बना लूँगी, हमने कहा नहीं अब तू रहने दे, मैं ही बना देती हूँ, फटाफट बना दूँगी, तो तुझे टाइम लगेगा।
तो यही कुछ हो रहा था। और अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा भी वीडियो में, क्योंकि अब सियांसी सेवई बनाएगी यानी कि प्रसाद बजरंग बली के लिए। ये तो कहते हैं कि बजरंग बली को बूंदी पसंद है या लड्डू पसंद है, पर मेरी सोच ये है कि भगवान जो आप स्वाद में पसंद करते हैं सात्विक चीज़, मैंने सात्विक चीज़ की बात की है, जैसे हलवा हो गया, नमकीन हो गई, मतलब जो आप घर में अवेलेबल आप बना सकते हो। तो देखिए मुझे गुस्सा आ रही है हर्षित के ऊपर, ये बहुत परेशान करता है। मैंने इसको कम से कम 10 बार बोला कि जाकर दुकान से दूध ले आओ, अभी जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ। जब मेरे को बिल्कुल ही मेरा बीपी हाई कर लेता है ना, तब ये जाता है घर से। तो इसी बात में मुझे गुस्सा आ रही थी, मैंने इसको बेलन दिखाया था, हमने कहा तू जा रहा है कि नहीं यहाँ से। मुझे पसंद नहीं है, मैं एक बार बोलूँगी, 2 बार बोलूँगी, आप खुद सोचो 10 बार आप बोल रहे हो कि चीज़ को और बच्चा ना करे तो गुस्सा आती है अंदर से। वही चीज़ थी मेरे अंदर भी, मैं यही नहीं, मैं अंदर भी बहुत बार बोल चुकी थी इसको, रूम में भी, तब भी नहीं गया था ये। और ये सेवई बना रही है सियांसी प्रसाद के लिए, बजरंग बली के। आज मंगलवार है, हमारी बारी है मंदिर में। तो ये देखिए सेवई को हल्का सा ये रोस्ट कर रही है, जबकि रोस्ट सेवई है लेकिन थोड़ा सा घी में रोस्ट करने से टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो वही वो कर रही, देसी घी में रोस्ट कर रही है। एक तरफ दूध रखी है उबलने के लिए, मेरे से कह रही थी कि मम्मी ऐसे दूध डाल दूँ, कच्चा दूध। मैंने कच्चा दूध मत डालना, हो सकता है फट जाए, तुम दूध उबाल के तब डालना। तो वही दूध उबाल रही है एक साइड पे, और एक साइड पे सेवई को हल्का सा रोस्ट कर रही है। अच्छा बनाया जैसे प्रसाद, मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा चीनी डालेगी। चीनी वो परफेक्ट डाली थी, ना ज़्यादा मीठी थी ना कम मीठी थी, अच्छी चीनी थी। हाँ, तो लोग जब भी खाते हैं इसके हाथ का प्रसाद तो कहते भी हैं, पिछली बार भी बनाया था इसने शुक्रवार में, तो बहुत अच्छा बनाया था। तो कहते हैं कि सियांसी के हाथ का प्रसाद बहुत अच्छा बनता है, बनाती है, बहुत बढ़िया है ये। तो मैंने कहा कि हाँ वही बनाती है। मैं चाहती भी हूँ कि मेरी बेटी सिर्फ ऐसे ही ना जिए, उसका जीवन में भगवान का रोल हो। मैं ये चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चों के जीवन में भगवान का की अहमियत इतनी ज़्यादा हो कि मतलब एक विश्वास इनके अंदर हरदम रहे कि वो हैं हमारे साथ, और हमें कोई कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि वो देख रहे हैं और उनको कष्ट ना हो, इसलिए हमें कुछ किसी के साथ गलत नहीं करना। मेरी ये सोच है, मैं अपने बच्चों को भी वैसे ही पाल रही हूँ। भगवान आगे भगवान जाने की क्या है, लेकिन मेरी यही सोच है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस लाइन में रहें, पढ़े लिखे वो सब करें, लेकिन हाँ इस लाइन में तुम रहो, अपने प्रभु को मत भूलो। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मंदिर, आज हमारे प्रसाद की बारी है मंदिर में। मंदिर में यहाँ पे सबकी बारी लगती है, जबकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है। तो आज मेरी बारी है मंदिर में प्रसाद की, तो हम सब जा रहे हैं। सोच तो रही थी मैं कान्हा जी को भी ले चलूँ, लेकिन सियांसी मना कर रही है। मैं सोच रही कान्हा जी को भी ले चलूँ अपने साथ, अच्छा नहीं लगता हम जाएँ वहाँ पे, कान्हा अकेले बैठा हो घर में। तो जा रहे हैं मंदिर में, और लॉक नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ऑन रहेगा सब। चलो और जल्दी आ, चलो चलो जल्दी। उन्होंने हमें इतनी अच्छी जीवन दिया है, सांसें दी हैं, हवा दी है, क्या नहीं दे रहे हैं। वो हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं हमारे लिए बिना कोई ऋण के। और हम लोग तो अगर किसी के लिए कर देंगे तो हमने किया तुम्हारे लिए, तुरंत कह देंगे। वो कभी नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए किया है कुछ। तो ऐसी करुणा सिर्फ भगवान में देखी जा सकती है, मुझे नहीं लगता। लोग माँ को भी कहते हैं, लेकिन हर माँ भी ऐसी नहीं होती फ्रेंड कि वो आपको करके और कहे ना। लेकिन एक प्रभु हैं, ये जो ईश्वरीय शक्ति है ना, इसकी हम जितनी व्याख्या करेंगे ना उतनी ही कम है। इतनी ज़्यादा है ये इनके अंदर, वो दिखती है मुझे। मैंने ऐसा भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनकी करुणा को मैं देख रही हूँ। इतना करुणा में कोई कैसे हो सकता है फ्रेंड, वही मैं सोचती हूँ तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं कि हर चीज़ गलती देखते हैं वो अपने बच्चों की, देखते हैं वो चाहे तो पल भर में चाटा मार के सुधार सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सुधरने का मौका देते रहते हैं हम लोगों को, और हम लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। हमें लगता है हमें तो गलत किया ही नहीं है, हमें तो गलत किया ही नहीं है, और नहीं यही सोच करके कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, चक्कर में हम 10 गलतियाँ और कर जाते हैं। अगर एहसास एक ही गलती पे हो जाए तो ये चीज़ हो ही ना। और यार बना रही है सियांसी टमाटर का भरवा, और टमाटर का भरवा बहुत अच्छा बना था फ्रेंड। काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने खाया था दाल चावल के साथ, बहुत यम्मी लग रहा था। टमाटर का भरवा बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, टमाटर में लहसुन और मिर्ची को कस करके, कद्दूकस से, या मतलब सॉरी फ्रेंड, मिक्सी में या कटर में आप, या चटनी जैसे पीसते हैं सूखी सूखी वैसे पीस लीजिए सिलबट्टे में, और उसको टमाटर के अंदर भर के नमक के साथ, और उसके बाद तेल में डाल दीजिए। हल्का सा तेल, ज़्यादा तेल ना रहे, हिसाब भी रहे कि मतलब तेल दिखे उसमें।
और उसके बाद दाल चावल से या पराठे से रोटी से आप खाइए, इतनी यम्मी लगता है खाने में ना। टमाटर का भरवा मेरी मम्मी ने सिखाया था कि घर में टमाटर हो रहे थे उस वक्त हमारे यहाँ, तो मम्मी टमाटर का भरवा बनाई थी और बहुत अच्छा ही बना था हमारे। फिर